उनके चेहरे पे दुपट्टा भी नहीं होता है, उनके चेहरे पे हिजाब भी नहीं होता है, उनके चेहरे पे निकाब भी नहीं होता है। ऐ मेरी मिल्लत के बेटो, याद रखना अपनी बहन बेटियों को हजरत फातिमा का किरदार पढ़ा करके, हजरत फातिमा का किरदार सिखा करके अपनी बेटियों को बता दो, अपनी बहनों को बता दो कि ऐ मेरी मिल्लत की बेटियों, तेरी कामयाबी फिल्मी अदाकारा की अदाकारी में नहीं है, बल्कि तुम्हारी कामयाबी हजरत फातिमा की ताबेदारी में है, तेरी कामयाबी फातिमा ज़हरा की पैरोकारी में है। मेरा ईमान कहता है कि अगर तुमने अपनी बेटियों को हजरत फातिमा का किरदार सिखा दिया तो तेरी बेटी की जिंदगी भी संवर जाएगी, तेरी बेटी का उक़बा भी संवरता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, आमदे आले रसूल कॉन्फ्रेंस, आमदे आले रसूल कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस एक बात, 5 से 7 मिनट, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। जरा आगे बढ़ जाएं आप हज़रात, आगे बढ़, थोड़ा आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, हल्का हल्का आगे बढ़ जाएं। जो जगह खाली है उस जगह को पुर कर लें, आगे बढ़ जाएं। जो पीछे बैठे हुए हैं, लाल शर्ट वाले बाबू, लाल शर्ट वाले थोड़ा आगे बढ़ जाओ, माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, आगे बढ़ जाएं। बस एक दर्द सुन लें, उम्मत का दर्द सुने और एक पैगाम लेकर के उठे। यहां से जाए तो एक पैगाम जाना चाहिए। आमदे आले रसूल के इस कॉन्फ्रेंस से कुछ पैगाम जाना चाहिए। बस एक पैगाम सुन ले, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। नबी ये कौनैन है, मेरे आका की बारगाह में हजरत फातिमतुज़ ज़हरा शहजादी कौनैन तशरीफ लाती है। नबी ये कौनैन को सलाम करती है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बगल में बैठ जाती है। 5 मिनट की गुफ्तगू सुने। हजरत अलीयुल मुर्तज़ा फातिह खैबर दामाद पैगंबर हजरत अलीयुल मुर्तज़ा तशरीफ लाते हैं। नबी ये कौनैन को सलाम करते हैं, नबी के बगल में बैठ जाते हैं। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। औलादे आले रसूल, पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत, गुले गुलज़ारे तरीक़त हजरत अल्लामा अलहाज शाह हुजूर अमजद रब्बानी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आज़म हजरत अल्लामा शाह सैयद अमजद रब्बानी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा शाह सैयद अमजद रब्बानी साहब क़िबला, पीरे तरीक़त, पीरे तरीक़त। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसुल आज़म गुले गुलज़ारे रब्बानियत, पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा शाह सैयद अमजद रब्बानी साहब क़िबला, शहजादे सरकार मसीह मिल्लत की आमद हो रही है। हम और आप बैठे और हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करें और अपने नामाए अमाल में नेकियों का इजाफा करें। बैठे मोहब्बत से आप सब। माशाअल्लाह, बस 5 मिनट की गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद तकरीर खत्म। आप हज़रात औलादे रसूल के चेहरे की ज़ियारत करें। आमदे रसूल आले रसूल कॉन्फ्रेंस में आप हज़रात बैठे हुए हैं। आप आले रसूल के चेहरे की ज़ियारत करें और अपने नामाए अमाल में नेकियों का इजाफा करें। आप हज़रात एक बार दोनों हाथों को उठाएं, बोले या रसूल अल्लाह, बोले या हबीब अल्लाह। मेरे आका की बारगाह में, नबी ये कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में
हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ लाती है, शहजादी कौनैन तशरीफ लाती है, सलाम करती है, नबी कौनैन के बगल में बैठ जाती है। फातिह खैबर दामाद पैगंबर हजरत अली मुर्तजा तशरीफ लाते हैं, नबी कौनैन की बारगाह में सलाम मोहब्बत पेश करते हैं। हजरत अली मेरे आका के बगल में बैठ जाते हैं, नबी कौनैन है, अपने चेहरे को आसमान की जानिब उठाते हैं। मेरे आका अपने चेहरे को आसमान की जानिब उठाने के बाद नबी कौनैन रोने लगते हैं और मेरे आका इस कदर ज़ारो कतार रोते हैं कि नबी कौनैन के रोने से आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दामन अक़दस भीग जाता है। मेरे मुस्तफ़ा को रोते हुए हजरत फातिमा जब देखती है, शहजादी कौनैन जब देखती है कि नबी कौनैन रोए जा रहे हैं और आका के रोने से नबी कौनैन का दामन अक़दस भी भीग गया है, हजरत फातिमा पूछती है मायूब की का या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे बाबा जरा बताया जाए आप किस वजह से रो रहे हो? ऐ मेरे आका आपके रोने का सबब क्या है? आका आपको किस चीज ने रुलाया है? नबी कौनैन फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, खुदा ने मुझे अर्श पे बुलाया था, ऐ मेरी मिल्लत के बेटो कुछ पैगाम लेकर के जाओ। मेरी मिल्लत की बेटियों जहां बैठी हो वहीं से दिल के कानों से इस दर्द भरे पैगाम को सुन लो और जाकर के अपनी बेटियों को ये पैगाम दे देना, अपने घर की माँ बहनों को जाकर के ये पैगाम दे देना। हजरत फातिमा पूछती है मायूब की का या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे बाबा आपको किस चीज ने रुलाया है? नबी कौनैन ने फरमाया था, ऐ मेरी बेटी खुदा ने मुझे अर्श पे बुलाया था, अर्श पे बुलाने के बाद अपने जमाल का दीदार भी कराया, मुझे जन्नत भी दिखाया, मुझे जहन्नम भी दिखाया और ऐ मेरी बेटी फातिमा मैंने जन्नत में जन्नतियों का मकाम भी देखा है। ऐ मेरी बेटी फातिमा लेकिन मैंने जहन्नम को जब देखा तो जहन्नम में क्या देखा कि मर्दों से कहीं ज्यादा तादाद औरतों की है। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा इतना कहते हैं रोने लगते हैं, मेरे मुस्तफा रोने लगते हैं। हजरत फातिमा पूछती है हबीबी या रसूल अल्लाह, आपने जहन्नम में औरतों को किस अजाब में मुब्तला देखा है? नबी कौनैन फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा मैंने जहन्नम में देखा है कि मर्दों से कहीं ज्यादा तादाद औरतों की है और मैंने क्या देखा कि ऐ मेरी बेटी फातिमा जहन्नम में औरतें बड़े सख्त अजाब में मुब्तला थी। कुछ औरतें ऐसी थी जिनका सर नीचे था, पैर ऊपर था, नीचे से जहन्नम के शोले भड़क रहे थे, नीचे से जहन्नम की आग भड़क रही थी। और ऐ मेरी बेटी फातिमा उन औरतों का दिमाग ऐसे खोल रहा था जैसे हांडी में अनाज खौला करता है। मेरे मुस्तफा इतना कहते हैं रोने लगते हैं। हजरत फातिमा कहती है हबीबी या रसूल अल्लाह, आखिर इन औरतों ने दुनिया में कौन ऐसी गलती की थी? ऐ मेरी मिल्लत के बेटो, ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अपनी बीवियों को बाजार लेकर के जाने वालों, अपनी बहनों को बेपर्दा बाजार लेके जाने वालों, ईद के मौके पे अपनी बहन बेटियों को बेपर्दा शॉपिंग के लिए लेकर के जाने वालों, आज ये पैगाम लेकर के उठो और आइंदा के लिए आप ये फैसला कर लो कि हमें बाजार जाने की अगर जरूरत पड़ेगी बहन को ले जाने के लिए, तो अपने बहन के अगर गले में हार ना हो तो कोई बात नहीं है, उनके पैर में पाजेब ना हो तो कोई बात नहीं है, उनके चेहरे पे दुपट्टा जरूर होगा, उनके जिस्म पे निकाब जरूर होगा, उनके चेहरे पे हिजाब जरूर होगा। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा ने आज नहीं, आज से 1400 साल पहले हजरत फातिमा को नबी कौनैन ने फरमाया था कि ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैंने जहन्नम में देखा था कि कुछ औरतें ऐसी है जिनका चेहरा नीचे है, पैर ऊपर है, नीचे से जहन्नम के शोले भड़क रहे हैं। फातिमा पूछती है आका जरा बता दिया जाए इन औरतों ने दुनिया में कौन ऐसी गलती की थी, इन औरतों ने दुनिया में कौन ऐसी खताएं की थी? नबी कौनैन फरमाते हैं ऐ मेरी बेटी फातिमा, ये दुनिया की वो औरतें हैं जो अजाब में मुब्तला थी कि सर नीचे था, पैर ऊपर था, नीचे से जहन्नम के शोले भड़क रहे थे। ऐ मेरी बेटी फातिमा, दुनिया की ये वो औरतें हैं कि जब अपने घरों से बाजार के लिए निकला करती थी तो इनके चेहरे पे हिजाब नहीं हुआ करता था, इनके सरों पे दुपट्टा नहीं हुआ करता था, इनके जिस्म पे निकाब नहीं हुआ करता था। ऐ मेरी मिल्लत के बेटो,
तो जरा जायजा ले लो, जरा अपने घर का मुहासिबा कर लो। आज हमारे मुआशरे की हालत क्या है, आज हमारे सोसाइटी की हालत क्या है, आज हमारे घरों की हालत क्या है। हम ये कह सकते हैं कि 99% ऐसे लोग हैं जो अपनी बीवियों को लेकर के मार्केट में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, और उनकी बीवियों के सरों पे दुपट्टा तक नहीं होता है, उनकी बीवियों के चेहरे पे हिजाब और निकाब तक नहीं होता है। ऐ मेरी मिल्लत के बेटो, आज यहाँ से उठो और एक आले रसूल को ये गवाह बना करके उठो कि अगर हमें कल बाजार जाने की जरूरत पड़ेगी, अगर हमें कल डॉक्टर के यहाँ अपनी बहन बेटियों को लेकर के जाने की जरूरत पड़ेगी, तो हम ये फैसला करके उठते हैं कि कल से अगर बाजार जाएंगे तो हमारी बेटी के गले में हार हो ना हो, हमारी बेटी को सोने का जेवर हो ना हो, हम अपनी बेटियों को निकाब उड़ा करके ले जाएंगे, अपनी बेटियों को हिजाब उड़ा करके ले जाएंगे, अपनी बेटियों को पर्दा करके ले जाएंगे। अगर तुमने ये फैसला कर लिया और मेरी बातों पे अगर सब ने नहीं किसी एक ने भी अमल कर लिया, तो कादरी का ईमान कहता है कि अगर औलादे रसूल की आमद से अगर जलसा रब की बारगाह में मंजूर हो जाएगा, तो इन बातों पे अमल की वजह से जलसा रब की बारगाह में मकबूल भी हो जाएगा। रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये नाचीज दुआ करता है कि इलाहुल आलमीन औलादे रसूल की आमद है मौला, तो इनकी आमद के तवस्सुत से इलाहुल आलमीन हमें बोलने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। वक्त इजाजत नहीं देता है कि मैं लंबी चौड़ी तफसीली गुफ्तगू कर सकूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।